गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कल हमने डे 27 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में किया था फ्रेंड्स। आज हम डे 28 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करेंगे फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अनमोल वचन, फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हार हुई तो ना डरें, दोबारा प्रयत्न करें। अगले पड़ाव पर खड़ा है जीत का हार आपका स्वागत करने। कितनी बढ़िया बात कही है फ्रेंड्स। हार हुई तो ना डरें, दोबारा प्रयत्न करें। अगले पड़ाव पर खड़ा है जीत का हार आपका स्वागत करें। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आज के लेसन में क्या है। क्या सॉरी फ्रेंड्स, क्या कोई काम हुआ या किसी ने वह काम किया? क्या यह जानने के लिए डिड शब्द का इस्तेमाल करके कैसे सवाल करना है, यह कला देखा हमने। ये कल देखा हमने। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक घटना घटी, पर कहाँ, कब, कैसे घटी, यह कैसे पूछें। और कोई हमसे इस तरह के सवाल करे तो जवाब कैसे देना है, यह आज देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, कैसे जवाब देना है देखते हैं। क्या वह आया हो क्या वह आया पूछना हो तो सवाल करें डिड ही कम। वह कब आया सवाल करना हो तो व्हेन डिड ही कम पूछें। वह कैसे आया सवाल यूं करें हाउ डिड ही कम। वह यहाँ क्यों आया पूछने के लिए वाई डिड ही कम हियर सवाल करें। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। वह किसके साथ आया के लिए पूछें विद whom डिड ही कम। वह कब आया पूछना हो तो when डिड ही कम सवाल करें। वह पिछले हफ्ते यहाँ आया कहना हो तो कहें ही केम here लास्ट वीक। वह कहाँ आया पूछना हो तो सवाल करें वेयर डिड ही कम। वह यहाँ आया कहना हो तो कहें ही केम हेयर। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। वह मेरे दफ्तर में आया कहना हो तो ही केम टू माई ऑफिस कहें। वह कैसे आया पूछा गया और जवाब में वह बस से आया कहना हो तो कहें ही केम बाय बस। ओके फ्रेंड्स, वह कार से आया कहना हो तो कहें ही केम बाय कार। चलिए फ्रेंड्स, अगर वह क्यों आया सवाल किया जाए और मेरे पिताजी से मिलने आया था फ्रेंड्स, या मिलना लिख दी गया है, ये प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है। मिलने आया था जवाब देना हो तो यूं कहें ही केम टू मीट माय फादर। पैसा मांगने मेरे दफ्तर आया था कहना हो तो ही केम टू माय ऑफिस टू आस्क फॉर मनी कहें। यूं ही मुझे देखने चला आया था कहने के लिए ही जस्ट केम टू सी मी कहें। ठीक है फ्रेंड्स, वह किसके साथ आया था सवाल किया गया और वह अपनी पत्नी के साथ आया था जवाब देना हो तो कहें
ही केम अलॉन्ग विद हिज वाइफ। उसके साथ कोई नहीं आया, वह अकेले ही आया था। कहना हो तो यूं कहिए ही केम अलॉन। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। डिड ही कम, व्हेन डिड ही कम, ही हाउ डिड ही कम, व्हाई डिड ही कम हेयर, विद whom डिड ही कम, when did he come, he came here last week। Where did he come, he came here, he came to my office, he came by bus, he came by car, he came to meet my father, he came to my office to ask for money, he just came to see me। He came along with his wife, he came along। ओके फ्रेंड्स, आज का लेसन हमारा डे 28 का कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। और इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड्स, हम रेगुलर ये इंग्लिश स्पीकिंग करते जा रहे हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए फ्रेंड्स, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा फ्रेंड्स। और अब इन सारे सेंटेंसेस को आप रोज़ की तरह जो जैसे मैं आपको कहता हूँ, आप इन्हें नोट कॉपी में लिख लीजिए और उसके बाद इसे अपने मैजिक मिरर के सामने खड़े होकर, शीशे के सामने खड़े होकर कम से कम 1 घंटे तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जब तक ये सारे सेंटेंसेस आपको अच्छी तरह से याद ना हो जाए। ओके फ्रेंड्स, और कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं बार बार अगेन एंड अगेन कहता हूँ फ्रेंड्स कि आपको कोई प्रॉब्लम या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आज का लेसन कैसा था फ्रेंड्स, हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। ठीक है फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।